आइए आज हम बात करते हैं नेशनल इनकम का। बहुत सारे छात्र छात्राओं का डिमांड था। कई बार छात्रों ने मेरे YouTube चैनल पर लिखा कि सर नेशनल इनकम पर कोई वीडियो बनाइए। तो आज हम सब लोग नेशनल इनकम पर बात करेंगे। क्या है नेशनल इनकम? हम सब जानते हैं कि किसी भी देश का नेशनल इनकम उस देश का आईना होता है। नेशनल इनकम यह बताता है कि देश की अर्थव्यवस्था किस दौर से गुजर रही है, देश की अर्थव्यवस्था किस हालात में है, देश किस गति से विकास कर रहा है, वहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति क्या है, किस अवस्था में वहाँ का व्यक्ति जी रहा है, वहाँ रोजगार के क्या अवसर हैं, वहाँ के जीविकोपार्जन के क्या अवसर हैं, उद्योगों के क्या अवसर हैं, और विविध क्षेत्रों में जो आर्थिक गतिविधियों को मूर्त रूप देने वाली इकाइयां हैं, जिनके माध्यम से हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं, उन सारे इंडस्ट्रीज का, एंटरप्राइजेज का जो रियल कंडीशंस है वह इस बात से भी पता चलता है। क्योंकि नेशनल इनकम उस देश की उन सारी तस्वीरों को सामने रख देती है जो किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है। तो हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे छात्र छात्राओं का डिमांड था, इसलिए आज हम लोग इस पर विशेष रूप से पार्ट वाइज चर्चा करेंगे, क्योंकि नेशनल इनकम एक बड़ा टॉपिक है। ये नेशनल इनकम है क्या? राष्ट्रीय आय समिति, नेशनल इनकम कमेटी के अनुसार राष्ट्रीय आय के प्राकलन के लिए किसी अवधि विशेष में टाइम बॉन्ड है, टाइम ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन में किसी अवधि विशेष में उत्पन्न वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा को दोहरी बार गिने बिना मापा जाता है, यानी दोबारा गिने बिना मापा जाता है। इस प्रकार कुल राष्ट्रीय आय किसी अर्थव्यवस्था में वहाँ उत्पन्न होने वाली, उत्पादन होने वाली वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह का माप है। यानी कितनी मात्रा में, किस गति से कितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, उसकी प्रवाह कितनी है, उसका माप किया जाता है। राष्ट्रीय आय प्रवाह है, संग्रह नहीं है। वह प्रवाहित होने वाली चीजें हैं, एक जगह से दूसरी जगह, एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति, दूसरी व्यक्ति से तीसरी व्यक्ति, इस तरह से मतलब चक्राकार प्रवाह है, सर्कुलर फ्लो है। तो सर्कुलर फ्लो होने वाली चीजें हैं, वह संग्रह होने वाली चीज नहीं है। जबकि राष्ट्रीय आय एक दिए हुए समय में किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादन शक्ति को मापती है। दिए हुए समय, दिए हुई अवधि क्या है? एक वर्ष में अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का कितना उत्पादन होता है। या हम यूँ कहें कि किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था द्वारा पूरे एक वर्ष में, एक साल में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के शुद्ध मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। शुद्ध मूल्य से का तात्पर्य है, हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं और हम जिस मूल्य पर बेचते हैं
वह हमारा आय नहीं होता है, क्योंकि उसमें लागत भी होता है। उत्पादन के विभिन्न साधनों को चुकाने के बाद जो बचता है वह शुद्ध होता है। इसलिए हम लोग उसको शुद्ध मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसे NNPFC नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट या साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद द्वारा भी दर्शाया जाता है। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना कब हुई, इसकी शुरुआत कब हुई? सबसे पहले दादा भाई नौरोजी द्वारा 1868 ईस्वी में उन्होंने एक किताब लिखी थी, पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसमें सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय की गणना की। उस समय उन्होंने बताया था कि देश का प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया है। 1868 की बात है। राष्ट्रीय आय या साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय को समझने के लिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण आर्थिक विषयों को समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम उन विषयों को नहीं समझेंगे तो हम राष्ट्रीय आय को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए आपको उसके जो मुख्य विषय हैं उन विषयों को समझना पड़ेगा, ताकि हम राष्ट्रीय आय की गणना कर सकें और राष्ट्रीय आय को समझ सकें। वह क्या है? वह है GDP। राष्ट्रीय आय का जो सबसे प्रमुख अंग है, इम्पोर्टेंट पार्ट है, वह क्या है? GDP। GDP क्या है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अथवा सकल घरेलू उत्पाद। यह सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? किसी भी देश या राष्ट्र की सीमा के अंतर्गत, यानी अपने देश के अंदर, देश की सीमा में, देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत एक आर्थिक वर्ष में, फाइनेंशियल ईयर, आर्थिक वर्ष मीन्स फाइनेंशियल ईयर में उत्पादित होने वाली सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को राष्ट्र का सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है, अर्थात GDP कहा जाता है। एक निश्चित अवधि में या फाइनेंशियल ईयर में, आर्थिक वर्ष में, वित्तीय वर्ष में देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उसके मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। इसमें ध्यान देने योग्य बात क्या है? ध्यान देने योग्य बात यह है कि GDP में सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के अंतिम रूप को ही लिया जाता है। अंतिम रूप यानी फाइनल गुड्स जो है, फाइनल प्रोडक्शन जो है। चूँकि बहुत सारी वस्तुएं और सेवाएं ऐसी हैं जिनके उत्पादन में कई स्टेप होते हैं, तो फाइनली जब उसका उत्पादन हो जाता है तो उसी को हम लोग अंतिम उत्पादन कहते हैं। ध्यान देने योग्य बात यही है कि उसके अंतिम रूप को ही इसमें लिया जाता है, अदरवाइज उसका कैलकुलेशन या उसकी गणना नहीं की जाती है। तो आपको अंतिम रूप का ध्यान रखना है कि अंतिम रूप उसका क्या है। दूसरा क्या है? दूसरा है NDP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या शुद्ध घरेलू उत्पाद। NDP को समझने के लिए हमें मूल्यह्रास को समझना होगा। मूल्यह्रास मतलब डिप्रेशिएशन। डिप्रेशिएशन क्या है? डिप्रेशिएशन है, हम सब समझते हैं, हम चाहे किसी भी प्रकार के वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करें, जिस माध्यम को हम अपनाते हैं उत्पादन के लिए, जैसे मशीनरी का यूज करते हैं, या आप ऐसे समझिए कि हम किसी 4 पहिए वाहन से यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं, तो हमको जो किराया दिया जाता है वह हमारा आय नहीं है, क्योंकि यहाँ से दिल्ली जाने में उस वाहन के जो मशीनरी हैं
या डिफरेंट जो पार्ट हैं वह घिसता है, उसका उपयोग हो रहा है तो धीरे धीरे वह घिस रहा है, तो डिप्रेशिएट होता है। यानी जैसे टायर घिस रहा है, तो एक दिन ऐसा आएगा जब टायर घिस जाएगा पूरा। या फ्यूल एक्सपेंस हो रहा है, या ड्राइवर को एक्सपेंस दे रहे हैं, ये सारे जो हैं वह टोटल जो हमको किराया मिलेगा दिल्ली जाने के लिए, उसमें डिप्रेशिएट होगा। यानी उसको काटने के बाद जो बचेगा वह हमारा शुद्ध इनकम होगा। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को समझने के लिए डिप्रेशिएशन को समझना आवश्यक होता है। एक वर्ष की अवधि में निवेश खर्च का वह हिस्सा जो कि खराब उपकरणों को बदलने के लिए व्यय किया जाता है। मशीनरी में कुछ पार्ट्स खराब हो गए, कुछ घिस गए, डिप्रेशिएशन हुआ, तो उसको बदलने के लिए, खराब उपकरणों को बदलने के लिए, उत्पादन को स्तर को बनाए रखने के लिए हमको क्या है कि टाइम टू टाइम उसको रिपेयर करना पड़ता है। तो वे सारे एक्सपेंसेस जो उस पर खर्च होते हैं उसको मेंटेन करने के लिए, उस व्यय को काटने के बाद जो बचता है वह एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या शुद्ध घरेलू उत्पाद कहलाता है। ये किसी भी तरह से अर्थव्यवस्था की क्षमता में वृद्धि नहीं करने वाला चीज़ है, इसलिए उसको आपको हर हाल में माइनस करके चलना होगा। आप उसको माइनस करेंगे तभी आपका शुद्ध घरेलू उत्पाद निकलता है। यदि इस डिप्रेशिएशन को हटा दिया जाता है तो शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। हम खर्च को काट देते हैं, डिप्रेशिएशन को माइनस कर देते हैं, तो शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त हो जाता है। इसलिए डिप्रेशिएशन को हमेशा ध्यान में रख करके और शुद्ध घरेलू उत्पाद की माप की जाती है। हम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए जिन विभिन्न तरीकों को अपनाते हैं उनमें यह 2 तरीका है जो हमने आपके सामने रखा, जीडीपी एफसी और एनडीपी एफसी। तो इसके शेष पार्ट को भी हम पार्ट वाइज आपके सामने लाएंगे। अगर आपको समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। फिर हम नेक्स्ट पार्ट में चर्चा करेंगे राष्ट्रीय आय के अन्य कौन कौन से कारक हैं जो राष्ट्रीय आय के अनुमान में सहायक सिद्ध होते हैं, जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इस प्रकार हम राष्ट्रीय आय को समझेंगे। धन्यवाद।